हेलो एवरीवन, जय भीम। स्वागत आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित हु वॉज शूद्रा, शूद्र कौन थे, जिसका 11वां अध्याय है, पार्ट नंबर 2, संधि की कथा। तो पार्ट नंबर 1 हम देख चुके हैं। पार्ट नंबर 2 में देखते हैं कि क्या लिखते हैं और किस प्रकार से क्षत्रियों और ब्राह्मणों की संधि की कथाएं हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं कि इन नामों में उन क्षत्रियों के भी नाम हैं जिन्होंने ब्राह्मणों से टक्कर ली। गायत्री मंत्र विश्वामित्र द्वारा रचित है। ब्राह्मणों से तंग आकर इन लोगों ने खूब बदला लिया। वेणु ने ब्राह्मणों से अपनी पूजा कराई, पुरुरवा ने अपनी धन को लूटा और नहुस ने उससे अपना रथ खिंचवाया। निमि ने पुरोहित को कोई भी संस्कार करने से मना कर दिया। सुदास ने वशिष्ठ के पुत्रों को जीवित जला दिया। इस प्रकार के व्यवहार के कारण ब्राह्मणों ने बदला लेने की ठानी। संधि की भी कुछ कथा का प्रमाण है, मतलब संधि की भी कुछ प्रमाण है। संधि की कथाएं पुराणों और महापुराणों और महाभारत में पाई जाती हैं। पहली कथा भारतवो, जिसमें विश्वामित्र थे, और त्रसुस, जिसमें वशिष्ठ थे, की है। भारतों और त्रस्तुस से शत्रुता थी, यह बात ऋग्वेद में पाई जाती है। क्या है ऋग्वेद में? आप रेफरेंस देख सकते हो, 3:53-24। क्या लिखा है? हे इंद्र, भारत के लड़के वशिष्ठ को आने से रोकते हैं, जो कि जॉन मेयर वॉल्यूम नंबर 1 और पेज नंबर 354 आप देख सकते हो रेफरेंस के साथ में। इन दोनों की संधि की वार्ता महाभारत के आदि पर्व में इस प्रकार है, जो कि आप रेफरेंस देख सकते हो, पेज नंबर 136, वही किताब। और उनके शत्रुओं ने भारतों को मारा। चतुर्गणी सेना से पांचाल ने हमला किया और उसे पराजित किया। तब राजा संवरण ने अपनी स्त्रियों, पुत्रों, मित्रों के साथ लेकर सिंधु नदी तट के जंगल में जाकर शरण ली। वे वहां सहस्र वर्ष रहे। एक वर्ष मतलब एक रोज वशिष्ठ उनके पास आए। भारतीयों ने उनको अधन्य किया और उनकी पूजा की। जब वशिष्ठ बैठ गए तब राजा ने उनसे प्रार्थना की कि आप मेरे पुरोहित हो और मुझे पुनः राज्य प्राप्त करने में सहायता करें। वशिष्ठ ने उसको स्वीकार किया और पूर्व क्षत्रियों का राजा बना। दूसरी कथा है जो कि भृगु और क्षत्रिय राजा कृतवीर की हम बोल सकते हैं। यह कथा महाभारत के आदि पर्व में है। बुक वही है, जॉन मेयर वॉल्यूम नंबर 1 पेज नंबर 448-449। क्या लिखते हैं? कृतवीर नाम का एक राजा था। भृगु ने उसका यज्ञ कराया और उसको बहुत सी गौएं और द्रव्य मिला। कृतवीर के मरने के बाद उसके लड़कों को द्रव्य की आवश्यकता हुई, अतएव वे भृगु के लड़कों से मांगने गए। भृगु के लड़कों ने कुछ रुपया तो गाड़ दिया और कुछ क्षत्रियों के डर से ब्राह्मणों को दे दिया। एक क्षत्रिय ने जमीन खोदते हुए भृगु के एक लड़के के घर में कुछ रुपया पाया। सब क्षत्रिय इकट्ठे हुए और इन गड़े हुए खजाने को देखा। मारे क्रोध के उन सब ने भृगु के सब लड़कों को मार डाला। विधवाएं पहाड़ पर चढ़ गईं। एक विधवा ने अपना गर्भ छिपा लिया। एक ब्राह्मणी द्वारा इस समाचार को पाकर क्षत्रिय उसे मारने दौड़े, परंतु उस बालक के तेज से उसे मार ना सके। वे सब मारने वाले अंधे हो गए। तब उन लोगों ने बालक की माता की बहुत स्तुति की। उसने सब अपने लड़कों के बारे में बताया और वह चारों वेद 6 वेदांगनाओं का वेदता है और उस संबंधियों का बदला लेने के लिए उसे अंधा बना दिया। तब उन लोगों ने उस बालक की स्तुति की और उन्हें पुनः नेत्र प्राप्त हो गए। उस औरव नामक बालक ने उग्र तपस्या की और जिससे देवदत्त, असुर और मनुष्य सब घबरा गए। उसके पूर्वज आए और कहा कि उसमें क्षत्रियों से बदला लेने की इच्छा नहीं है। भृगु के पुत्रों ने क्षत्रियों से डरकर बदला नहीं लिया। वे बहुत वृद्ध हो गए थे, अतएव उनकी इच्छा स्वयं मरने की थी। अब
धन को उन लोगों ने इसलिए गाड़ दिया था ताकि ऐसा करके क्षत्रिय क्रुद्ध हो जाएं और उन्हें आत्महत्या ना करनी पड़े। अतएव उन लोगों ने औरव से क्रोध शांत कराने को कहा और मेरा क्रोध यदि दूसरे पर ना उतारा जाए तो मुझको जला देगा, ऐसा भी कहा, ऐसे जला देगा। तब उसके पितरों ने कहा कि क्रोध समुद्र में बहा दो। अतएव वह क्रोध हे सिरस हो गया जो पानी पीता है और आग उगलता है। तीसरी कथा है वह है कौन सी? हय्यो की कथा है कि राजा कृतवीर के अर्जुन और परशुराम की है। कौन की? परशुराम और अर्जुन के बीच की युद्ध की कथा है कि महाभारत पर्व की वाण में लिखी है। जो महाभारत पर्व का वाण है उसमें लिखी है और आप देख सकते हो जो कि जॉन मेयर हैं, वॉल्यूम नंबर आप एक ही है 449 454 में आप देख सकते हैं। तो कृतवीर का पुत्र अर्जुन जो हय्यो का राजा था उसके सहस्त्र हाथ थे। उसके देवता यज्ञ ऋषि आदि को कुचल दिया। तब देवता और ऋषिगण ने विष्णु की शरण ली और उसके मारने की तरकीब विष्णु ने बनाई। उस समय कन्याकुब्ज के राजा गाधी ने एक पुत्री सत्यवती थी। उसकी शादी यमदग्नि से हुई और 5 पुत्र उत्पन्न हुए। सबसे छोटे का नाम था परशुराम। उसने अपने पिता की आज्ञा से अपनी माता को मार डाला। परशुराम के अनुरोध से यमदग्नि ने फिर उसे जला दिया। यमदग्नि ने परशुराम को दीर्घ आयु और अजय होने का वर दिया। एक दिन अर्जुन यमदग्नि के आश्रम में आया। राजा ने यमदग्नि की गाय को हर लिया और आश्रम के वृक्षों को गिरा दिया। यह खबर पाकर परशुराम ने अर्जुन के सहस्त्र भुजाओं को काट डालकर मार डाला। अर्जुन के लड़के ने परशुराम की अनुपस्थिति में यमदग्नि को मार डाला। इससे क्रुद्ध होकर परशुराम ने अपना कुल्हाड़ा उठाया और सब क्षत्रियों को मार डालने की प्रतिज्ञा ली। उन्होंने अर्जुन के सब पुत्रों और पौत्रों को मार डाला और अन्य सब क्षत्रियों को भी मार डाला। इसके बाद 21 बार क्षत्रियों का नाश हुआ। तो कौन परशुराम की बात कर रहे हैं? जो आजकल उनकी पूजा वगैरह करते हैं कुछ लोग। इस युद्ध के बाद महाभारत में संधि की कथा लिखी है। क्षत्रियों और किनके बीच की? ब्राह्मणों के बीच में। क्षत्रियों के मरने के बाद उनकी स्त्रियां ब्राह्मण के पास पुत्र के लिए आईं। ब्राह्मणों ने निष्काम होकर उनसे भोग किया और उनकी वीर पुत्र उत्पन्न हुए। लड़कों से क्षत्रिय वंश पुनः चला। तो आप समझ सकते हो कि क्षत्रिय हैं जो अपने आप को बोलते हैं किसकी संतान? महाभारत के अनुसार बोल सकते हैं। अब संधि की कथाओं को सुनिए। पहली कथा सुदास के पुत्र कामरसपद की है। यह कथा महाभारत के आदि पर्व में है, जो कि वही किताब है जॉन मेयर की, वॉल्यूम नंबर 1 415 418 के बीच में लिखी है। क्या लिखते हैं कि पर्वतों पर घूमते घूमते वशिष्ठ के पीछे पीछे उनकी पौत्र हुई अद्र्यास यान्ति गई। उसके गर्भ से वेद मंत्र सुनाई पड़ा। वशिष्ठ ने यह देखकर अब मेरा वंश चलेगा, प्राणांत करने का इरादा छोड़ दिया। राजा कामरसपद ने जंगल में उन दोनों को निगल जाने की कोशिश की। वशिष्ठ ने फूंक मारकर कामरसपद को मना कर दिया और मंत्र पढ़कर जल छिड़क दिया, जिससे वह 12 वर्ष के श्राप से मुक्त हो गया। तब राजा ने वशिष्ठ की स्तुति की और कहा, मैं सुदास हूँ, मैं अपने आपको प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकता हूँ? मतलब मैं आपको प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकता हूँ? वशिष्ठ ने कहा, जो कुछ हुआ है वह भाग्यवश हुआ है। अब तुम जाकर राज करो, परंतु ब्राह्मणों की निंदा मत करना। राजा ने इससे मान लिया, परंतु एक पुत्र की प्रार्थना की जिसमें कि इक्ष्वाकु का ऋण उतर जाए। तब वे दोनों अयोध्या आए और रानी को वशिष्ठ से 12 वर्ष बाद एक पुत्र हुआ। रानी को वशिष्ठ से 1 वर्ष बाद क्या हुआ? पुत्र हुआ। दूसरी कथा फिर लिखी है जिसकी महाभारत के अनुसरण पर्व में लिखी है। जो महाभारत का अनुसरण पर्व है उसमें लिखी है।
इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न प्रतापी राजा सौदास ने अपने पुरोहित वशिष्ठ के पास जाकर कहा, हे पूज्य व निष्पाप ऋषि, क्या करने से अजय पुण्य प्राप्त होता है। वशिष्ठ ने गाय की बड़ी बड़ाई की और उससे अपूर्व गुणों का वर्णन किया। तब उस जैतेंद्रिय राजा ने जाकर ब्राह्मणों को बहुत सारा धन और गायें दी, इसलिए सौदास ऋषि कहलाया। तीसरी कथा क्या है, जो महाभारत के शांति पर्व में है, जिसमें सुदास के वंशों का जिक्र है। जो प्रोफेसर आप देख सकते हो, मेयर में आप देख सकते हो, पेज नंबर आप चाहें तो मैं PDF भी स्क्रीन में शेयर कर सकता हूं लिंक के थ्रू इस किताब की, जो जॉन मेयर वॉल्यूम नंबर 1 है। क्या लिखा है, पृथ्वी पर विजय पाकर कश्यप ने ब्राह्मणों को बसा लिया और स्वयं जंगल को चले गए। शूद्र और वैश्य ब्राह्मणों की स्त्रियां को सताने लगे और राजा ना होने के कारण बलि व निर्बल को दुख देने लगे और किसी का किसी भी जायदाद पर कोई प्रभुत्व ना रहा। पृथ्वी इस दिक के बोझ से पाताल में चली गई। तब कश्यप ने उसे अपने उरु पर धारण किया, इससे उसका नाम उर्वी पड़ा। पृथ्वी ने कश्यप से एक राजा के लिए प्रार्थना की। कश्यप ने जवाब दिया कि हायो के वंश में हमने बहुत से ऋषियों को बचा लिया है, वे तुम्हारे होंगे। तो विदुरथ का पुत्र ऋषभत पर्वत पर है। पृथ्वी ने कहा वह मेरी रक्षा करे। पराशर ने सुदास के वंश की रक्षा की और पृथ्वी ने और भी क्षत्रियों का वर्णन करके कहा, ये भिन्न भिन्न स्थानों पर रक्षित हैं और वे धोकर और सुनार का काम करते हैं। यदि वे रक्षा करें तो मैं अपने स्थान पर रह सकूंगी। तब कश्यप ने इन क्षत्रियों को बुलाकर राजगद्दी पर बैठा दिया। जो इस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं, क्या इसका इनको सही मान सकता है, ये भी क्वेश्चन है। तो लिखते हैं, इन कथाओं में क्षत्रियों को नीच दिखलाया गया है। भारतों की शत्रुता वशिष्ठ से थी। यह कहा जाता है कि उनके समय में अकाल पड़ा और उनका पुरोहिताई के लिए फिर वशिष्ठ से पाला पड़ा। भृगु और क्षत्रियों के किस्से में दिखाया गया है कि ब्राह्मण गर्भ से नहीं लड़े। है क्षत्रियों और सुदास के किस्से में दिखाया गया है कि क्षत्रियों ने अपनी स्त्रियों को ब्राह्मणों को देकर संधि खरीदी। ये दो किस्से ब्राह्मणों की बड़ाई और क्षत्रियों को नीचे दिखाने के लिए बनाए गए हैं। इस गंदी कथाओं को ब्राह्मण का पक्षपाती ही मान सकता है। ब्राह्मण और शूद्रों में संधि नहीं हुई। जो ब्राह्मण और शूद्र थे उनमें संधि नहीं हुई। इस बात पर ब्राह्मणों द्वारा शूद्रों के लिए बनाए कानून से सिद्ध होती है। ब्राह्मणों ने शूद्रों से उनके वंशज से बदला लिया। इस स्थान पर कुछ चांडालों और निषादों के बारे में कहना उचित मालूम होता है। चांडाल और निषाद अंतर्जातीय विवाह से पैदा हुए। निषाद अनुलोम है और चंडाल प्रतिलोम है। तो अनुलोम 6 प्रकार के हैं, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। पिता माता अनुलोम का वंश। ब्राह्मण क्षत्रिय बना मूर्धवासिकता। ब्राह्मण वैश्य बना अम्बष्ठ। ब्राह्मण शूद्र निषाद। क्षत्रिय वैश्य निषाद। क्षत्रिय शूद्र उग्र। क्षत्रिय पिता शूद्र माता अकर्ण। अनुलोम उपनयन के अधिकारी, परंतु निषाद को यह अधिकार प्राप्त नहीं। ऐसा क्यों? यही समझ में आता है कि बदला लेने की भावना से किया गया प्रतिलोम नीच कहलाते हैं। निम्नलिखित जैसे कि निम्नलिखित प्रतिलोम है, जैसे कि लिखा है गौतमा DHS में लिखा है, जो कि आप देख सकते हैं वॉल्यूम नंबर 4 21 कोटेड बाय केन पार्ट नंबर 2 केन 2 पार्ट नंबर 1 और पेज नंबर भी लिखा है 2229। क्या लिखा है? पिता माता प्रतिलोम के नाम। शूद्र पिता माता ब्राह्मण, प्रतिलोम चंडाल। शूद्र जो पिता है, माता क्षत्रिय छत्तर। शूद्र वैश्य आयुग्वह। वैश्य ब्राह्मण सूत। वैश्य क्षत्रिय वैदिक और वैश्य ब्राह्मण मागध। सब प्रतिलोम के एक से नहीं, जो कि अयोग्य वह ये छतर का विशेष ख्याल किया गया, परंतु चंडाल को नीच से नीच स्थान दिया गया। उदाहरण जो अयोग्य वह के बारे में मनुस्मृति 1046 में कहा गया है कि जो अयोग्य वह का उद्यम बड़ाई का होगा।
छतर के बारे में मनुस्मृति कहती है कि छतर उन जानवरों को पकड़े और मारे जो बिल में रहते हैं, उनको नीच अधम बताया। परंतु चंडाल के बारे में सुनिए मनुस्मृति क्या कहती है। मनुस्मृति कहती है कि चंडाल सुअर, मुर्गा व कुत्ता, रजस्वाता स्त्री और नपुंसक ब्राह्मण को भोज करते ना देखे, जो कि मनुस्मृति में लिखा है 3:239। आगे लिखते हैं कि मनुस्मृति में कोई मनुष्य चंडाल, पुक्कस, गुण, घमंडी, नीच और अंत्यवासिनी के साथ ना रहे। यदि कोई चंडाल को छुए तो नहाने से शुद्ध होता है। इसी प्रकार रजवला स्त्री, अजातीय शव या जो इसको स्पर्श किए हैं उन सबको छूकर स्नान करना चाहिए। मनु ने कहा, कुत्ते, मांसाहारी, चंडाल तथा दस्युओं को मारे हुए जीव का मांस पवित्र होता है। यदि कोई साल में दोबारा जुर्म करे तो उसका जुर्माना दुगना हो, और यही दंड उसका है जो व्रात और चंडाल स्त्री से भोग करे। चंडाल और स्वपक्ष गांव के बाहर रहें, वे अपपात्र हैं, वे केवल कुत्ते और गधे रखें। रेफरेंस आप देख सकते हो। भूख से पीड़ित विश्वामित्र ने चंडाल द्वारा किया गया कुत्ते का मांस खाया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। भूख से पीड़ित विश्वामित्र ने चंडाल द्वारा दिया गया कुत्ते का मांस खाया, जो लिखा है 10:108। आप देख सकते हैं मनुस्मृति में। ब्राह्मण यज्ञ के लिए शूद्र से भिक्षा मांगे। जो शूद्र से भिक्षा मांगकर यज्ञ करते हैं वे मरने के बाद चंडाल के यहाँ जन्म लेते हैं। यदि कोई ब्राह्मण चंडाल स्त्री के साथ अनजाने में भोग करे अथवा खावे या कोई वस्तु ग्रहण करे तो पतित होता है, और जानकर ऐसा करने से वह चंडाल हो जाता है। ब्रह्म हत्या करने वाला कुत्ता, सुअर, गधा, ऊंट, गाय, बकरा, जंगली जानवर, चिड़िया, चंडाल तथा पुक्कस की योनि में जन्म होता है। और पृथ्वीलोक के मुकाबले चंडाल के साथ कैसा निर्दयी बर्ताव है, इसका कारण यह है कि वह शूद्र पिता से पैदा हुआ है और उससे बदला लेना। अतएव यह सिद्ध है कि ब्राह्मण और शूद्र में संधि नहीं हुई। अंतिम प्रश्न है कि शूद्रों का पतन कैसे हुआ। मत मालूम होता है कि आर्य जाति का बहुत बड़ा अंश शूद्र था। जो आर्य जाति थी उसका बहुत बड़ा अंश क्या था? शूद्र था। यदि था तो वे उपनयन के अधिकार से छिन जाना कैसे सहन कर गए? इस विचार का आधार केवल यही हो सकता है कि हिंदुओं का एक बहुत बड़ा अंश शूद्र का है। इस प्रकार आर्यों का भी एक बहुत बड़ा अंश शूद्रों का था। यह विचार सर्वथा निर्मूलन है। शूद्र हिंदुओं के शूद्र आर्यों के वंशज नहीं हैं। यह गड़बड़ी इसलिए हुई कि लोग शूद्र का अर्थ जो हिंदुओं में था इसका भेद नहीं कर समझते। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो शूद्रों का जो अर्थ है जो हिंदुओं में है इसका भेद नहीं समझते। आर्यों में शूद्र एक विशेष जाति का नाम था। जो आर्यों में जो शूद्र था एक विशेष जाति का नाम था। यह व्यक्तिवाचक शब्द था, परंतु हिंदुओं में ऐसा नहीं। जो हिंदू में था ऐसा नहीं। हिंदुओं में शूद्र गिरे हुए और असभ्य लोगों को कहते हैं। जो आर्यों में जो शूद्र थे वह एक जाति का नाम था, और जो हिंदुओं में था वह गिरे हुए और असभ्य लोगों को कहते थे। यह उस जाति समूह का नाम है जिनमें केवल सभ्यता की कमी है। उनको शूद्र कहना गलत है। इनका कोई संबंध उन शूद्रों से नहीं है जो आर्य हैं। मतलब जो सुदास की हम जो चर्चा कर रहे थे तो जो सुदास जो शूद्र था वो एक जाति का था, जाति का नाम था। लेकिन जो हिंदुओं का जो शूद्र है, हिंदुओं में शूद्र हैं वह केवल अलग शूद्र हैं। इसका कोई संबंध नहीं उनसे। इसमें लिखा है ना, इसका कोई संबंध उन शूद्रों से नहीं है जो आर्य थे और ब्राह्मणों से लड़े। जो ब्राह्मणों से लड़े शूद्र, और जो इनके शूद्र हैं जो इनको हम नीच वर्ण बोलते हैं, उनसे उनका कोई संबंध नहीं है। वह शूद्र अलग थे, यह शूद्र अलग हैं। वह जो शूद्र थे वह हम बोल सकते हैं वो पार्ट था आर्यों का। यह असभ्य समझ जाने लगे। इन दो किस्मों के शूद्र की भिन्नता सुकार मानते थे। उन लोगों ने अच्युत और सच्युत में भेद बतलाया। निर्वासित शूद्र और
अनिर्वासित शूद्र और निर्वासित शूद्र में बतलाया। जो अच्युद्र का अर्थ है वह सभ्य शूद्र और अशूद्र का है, अक्षूद्र का अर्थ है। असभ्य शूद्र, निर्वासित शूद्र वह है जो गांव के अंदर रहता है और अनिर्वासित शूद्र वह है जो गांव के बाहर रहता है। जो मथयकाणे का जो सेकंड प्रश्न नंबर 123 है कि ये दो नाम शूद्रों को इसलिए दी गई कि उनकी दिशा सुधारी जा सके, यह मत गलत है। सही बात यह है कि जो अच्युद्र और निर्वासित शूद्र आर्यों के शूद्र हैं और सक्शूद्र और निर्वासित शूद्रों की संख्या अधिक थी। आर्यों में शूद्र कुछ सहज से अधिक ना रहे होंगे। ऋग्वेद 1:33-6 भारतों की अल्पसंख्या का बताया है। शतपथ ब्राह्मण में पांचाल के राजा सौन सतसाह अश्वमेघ का वर्णन करते हुए कहा कि जो कि लिखा है कोटेड बाय ओल्ड ड्राइंग बैग लाइफ ऑफ बुद्धा पेज नंबर 204। जब शतसाह ने अश्वमेघ यज्ञ किया तो इसमें क्या हुआ, जो तौरबसों ने इसका विरोध, उनकी संख्या 6630 थी। यदि तौरबसों ने यदि तौरबसों की यह संख्या थी तो शूद्रों की अधिक नहीं हो सकती। यदि उनकी संख्या अधिक भी हो तो क्या वे क्या कर सकते थे? जब सब कुछ ब्राह्मणों ने शत्रुता के भाव से उनका उपनयन कराने से इनकार कर दिया तो क्या वे ब्राह्मण को बुला सकते थे? ऋग्वेद जो कि केन वॉल्यूम नंबर 2 29 पेज में आप देख सकते हो के समय भी ब्राह्मण एक जाति बन चुकी थी और उसमें जातीयता का भाव पैदा हो चुका था। राजा निभि की कथा से मालूम होता है कि यज्ञ कराने का अधिकार केवल पुरोहितों को था। जातीयता के भाव में सभी ब्राह्मण शूद्र का उपनयन कराना बुरा समझते थे। इस भाव को शूद्र तोड़ नहीं सकते थे। जब उपनयन ना होने के नतीजे को नहीं समझते थे, न आपस में शूद्रों में बहुत एकाएक था। शूद्र या क्षत्रिय राजा की बहुत परवाह नहीं करते थे। जो शूद्र या क्षत्रिय राजा शूद्रों की कुछ परवाह नहीं करते थे। अतएव यह कोई आश्चर्य बात नहीं है कि यदि शूद्र ब्राह्मणों की यह बात मान ले कि शूद्र का उपनयन नहीं हो सकता। तो हमने देख लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज़ टेल मी इन कमेंट बॉक्स। एंड इफ़ यू आर न्यू दिस चैनल सो प्लीज़ subscribe this channel and please support me by subscribing this channel. So thank you very much. Thanks for watching. जय भीम, जय भारत।